आरएसएस का एजेंडा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कहेंगे, या आप ये इसको धार्मिक स्टेट बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक ऐसा देश जो सदियों से विविधता का सम्मान करता आया, जिसकी संस्कृति ही अगर संपन्न हुई है एक गुलदस्ते की तरह 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 के फूलों से, उसको सबको हटाकर ये एक भगवा रंग लाना चाहते हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और अभी मैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से गवर्नमेंट स्कूलों में ही ऑब्जर्वर के रूप में जा रही हूँ। तो मैंने देखा है जो दावे हैं वो खोखले हैं। जो टीचर से और प्रिंसिपल से बात होती है वो केवल उनकी दीवारें सजी हैं, उनके गमले लगे हैं। जो टीचर स्टूडेंट रेशो है अभी भी 1:90 है, 90 है, 100 है एक एक टीचर के जिम्मे पढ़ाने के लिए। आपने स्कूल खोले नहीं है, आपने सैकड़ों स्कूल मर्ज कर दिए जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी हम लोग घर घर मतलब स्कूल में जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये सरकार जो दावा कर रही है कि 15 लाख स्टूडेंट से 18 लाख हो गए, हमने स्कूलों का स्टैंडर्ड इतना बढ़ा दिया कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर लोग हमारे सरकारी स्कूलों में आ गए। बात यह है कि लोगों की रोटी रोजी खत्म हो गई, कोरोना में लोग लुट गए, बर्बाद हो गए, इसलिए बेचारों ने प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में बच्चों को डाला। अगर ये बच्चे बढ़ गए तो स्कूल मर्ज क्यों हुए, स्कूल बंद क्यों हुए? 12,000 स्कूल स्टूडेंट हैं सोनिया विहार के स्कूल में, वो 3-3 घंटे की शिफ्ट में बच्चे पढ़ रहे हैं। 12,000 बच्चों के लिए केवल 60 कमरे हैं। आप सोचिए 3-3 2.5 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं, छुट्टी कर देते हैं। सुबह की शिफ्ट में 3, सुबह की गर्ल्स की शिफ्ट में 3 वो ग्रुप बने हुए हैं और बॉयज शिफ्ट में 3 बने हुए हैं। 6 शिफ्ट में 12 घंटे स्कूल चलता है और उसमें 12,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बताइए ये क्या डेवलपमेंट हुआ, ये क्या एजुकेशन मिली? और हमारी ये सारी विपक्ष की पार्टियां जब वो कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास स्कूल, क्या एक भी कष्ट उठा रहा है कि उसके अंदर जाकर देखें? हम लोग देख रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। कितने स्कूलों के लिए पेरेंट्स ने, बच्चों ने सड़क जाम किए। नानखेड़ी स्कूल को उन्होंने मर्ज होने से बचाया, नेताजी नगर स्कूल को उन्होंने सरोजनी नगर के स्कूल में मर्ज कर दिया, इधर शहीद अमीरचंद स्कूल को उन्होंने दूसरे लुडलो कैसल के स्कूल में मर्ज कर दिया जहां 5,000 बच्चे हो गए। इसी तरह से उन्होंने ये शक्ति नगर के स्कूलों की 2 शिफ्ट का 1 शिफ्ट बना दिया। एक क्लास में 130, 135, 140 बच्चे हो गए। ये है इनका स्टैंडर्ड। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इसे कहते हैं। टीचर के 25,000 पोस्ट खाली पड़े, उन पे ये गेस्ट टीचर रखते हैं, उनको दिहाड़ी मजदूरों की तरह आज इधर कल उधर परसों उधर। ये किस तरह से जो एजुकेशन एनईपी लाए हैं, उस एनईपी का सबसे पहले क्यों केजरीवाल सरकार उसे इम्प्लीमेंट कर रही है? अगर वो कांग्रेस बीजेपी का विरोध करते हैं तो एनईपी का भी विरोध करने के लिए उनके वर्कर्स को सड़क पे उतरना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं वो? इसका मतलब इनकी अंदर खाने एजुकेशन को बर्बाद करने की साजिश है और ये जनता को एजुकेट करना नहीं चाहते, ये केवल उसे प्रजा रियाया रखना चाह रहे हैं। वो जो 5,000 साल पहले प्रजा और राजा होते थे, गरीब, दलित, पिछड़ा, महिलाएं, बेटियां, वो पढ़े ना, मुट्ठी भर लोग पढ़ेंगे। वो कोई विदेश में पढ़ेगा, कोई यहाँ के स्टैंडर्ड के स्कूलों में पढ़ेगा, बाकी सब 6ठी क्लास से इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर कहीं कुम्हार का काम, कहीं पंचर लगाने का काम बच्चों को सिखाना है, कहीं लड़कियों को गृह विज्ञान सिखाना है। तो ये है एजुकेशन। पूरे वर्ल्ड में 10 तक कम से कम एक बेसिक एजुकेशन बच्चों को चाहिए। 2 मेन दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है कि ये एजेंडा डिस्क्रिमिनेटरी है। ये लोअर तबके के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए और SC ST OBC के लिए कोई व्यवस्था नहीं बना रही है। इसमें एनईपी में आरएसएस का एजेंडा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक शिक्षा और जिसमें वोकेशनल एजुकेशन और प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का इशू था जब संविधान बना था। अब इन्होंने पहले इसको ले लिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में एक राज्य शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाकर मोदी के या यहाँ के शिक्षा मंत्री के नियंत्रण में पूरे देश की शिक्षा रहेगी। जबकि भारत जैसी फेडरल स्टेट में जहाँ 29 स्टेट हैं और 4-5 यूनियन टेरिटरी हैं, वहाँ पर अपने अपने हिसाब से एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। कहीं आदिवासी हैं, कहीं पर कोई डेवलप्ड एरिया है, कहीं पर कोई और तरह की कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल कंडीशन अलग है, कल्चरल कंडीशन अलग है, लैंग्वेज अलग है।
So let them have their own system to give education to their students. बहुत सारी विविधता। हाँ, देखिए, संत महात्माओं के बारे में बताना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहीदों के बारे में ना बताना बहुत बड़ा गुनाह है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर या हमारे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आपके ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, उन सबको मिटा देंगे आप, सावरकर को बिठा देंगे, या हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, या रामायण की चौपाइयाँ पढ़वाएंगे, गीता के श्लोक पढ़वाएंगे, जो जीते जागते आदर्श हैं, जो सचमुच में आदर्श फॉलो करने लायक है युवाओं को, उनको आप हटा देंगे सिलेबस से। उनके लिए 2.5 लाइन लिख देंगे कि इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए खून खराबे का रास्ता चुना। क्या युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं? ये गौरक्षक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म बचाना है तो मुसलमानों को मारो, धर्म बचाना है दलितों को मारो, है? गाय का मीट का अगर किसी ने कहा कि गाय का मीट है उसकी जान ले लो, या गाय तस्करी के नाम पर किसी मुसलमान को मार दो, ये है शिक्षा। हम नहीं चाहते इस तरह की शिक्षा। हम चाहते हैं सेकुलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। सेकुलर, साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक, और उन महान लोगों को जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, जिन लोगों ने समाज के नवनिर्माण के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, संघर्ष झेला है। सावित्रीबाई फुले जैसी महिला ने, जिस पर ईंट पत्थर गोबर फेंका जाता था, अगर वो संघर्ष नहीं करती आज मैं प्रिंसिपल होती, आज मेरी बेटियां यहाँ खड़ी होती नहीं होती। उनको हटाकर आप सावरकर को लाएंगे, आप गोलवलकर को लाएंगे, आप दीनदयाल उपाध्याय की जीवनियाँ लिखेंगे, या आप ये इसको धार्मिक स्टेट बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक ऐसा देश जो सदियों से विविधता का सम्मान करता आया, जिसकी संस्कृति ही अगर संपन्न हुई है एक गुलदस्ते की तरह तरह के फूलों से, उसको सबको हटाकर ये एक भगवा रंग लाना चाहते हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और हम नहीं चाहेंगे ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे देश में लागू हो, और उसी के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लैंग्वेज को ये पूरे देश में हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ 22 भाषाएं देश के संविधान के 8th शेड्यूल में डाली हुई है। भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे ही नहीं संविधान में ये 22 भाषाएं डाली थी, क्योंकि हर एक की मातृभाषा, माँ के दूध से मिली हुई भाषा में शिक्षा लेना उसका एक सुविधा है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, हिंदी और अंग्रेजी को ख़त्म करो। अरे अंग्रेजी ख़त्म तो तुम्हारे बच्चे तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, अपने बच्चों को तुम फॉरेन में पढ़ाओगे, कैम्ब्रिज में भेजोगे। हमारे गरीबों के बच्चों को तुम कहोगे अंग्रेजी मत पढ़ो, कोई कॉल सेंटर में भी नौकरी नहीं देगा, है? संस्कृत पढ़ाकर, हिंदी पढ़ाकर, हनुमान चालीसा पढ़ाकर तुम उनको क्या बनाओगे? तो इस तरह की शिक्षा का हम पुरजोर विरोध करते हैं। वैज्ञानिकों ने भी तो माना है कि संस्कृत की जो भाषा है, संस्कृत भाषा उससे कहीं ना कहीं रिसर्च करते हैं। देखिए, हाँ, हम बताते हैं 4 सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो पुराने ज़माने में प्राचीन वर्ल्ड में ओरिजिन सभी भाषाओं का जिनमें से हुआ। लैटिन है, फारसी है, संस्कृत है, और एक है रोमन। ये सारी भाषाएं और भाषाओं को जन्म देकर डेवलप करके अब ये अपने आप में आउटडेटेड हो गई, ऑब्सलीट हो गई। इसलिए उसको मरे हुए सांप को गले में डालकर आप ये नहीं कह सकते लैटिन तो चली गई, संस्कृत तो बहुत अच्छी है। कैसे होगा? एक समय था जब चक्की का आटा पीस के खाते थे, जब मशीनें आई तो चक्की कहाँ गई? चक्की ऑब्सलीट हो गई, चक्की को साइड कर दिया। आज अगर डेवलपमेंट के लिए नए नए रास्ते मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आप पीछे ले जाओगे 5000 साल पहले, क्या